दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। वीडियो लाया हूँ मस्त वाली जबरदस्त। सरकार को झुका दिया भाई जेएनजी ने। हम जेएनजी ने बहुत मेहनत करके, बहुत मुसीबत से भाई डंडे खा के, सिर फुड़वा के आखिरकार इस्तीफा ले लिया है धर्मेंद्र प्रधान का। देखो दोस्तों वीडियो। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मजबूर होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र में कल बड़ा जश्न मनाया गया। आपको क्या लगता है, ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का श्रेय, लोकतंत्र की जीत का श्रेय आपके हिसाब से किसे दिया जाना चाहिए? जफर भाई। बदल देश के छात्रों का मूवमेंट था, सर आंखों पे सलाम। हमारे उनसे बराबर संवाद चल रही थी और उसी संवाद के कारण जो कल हुआ वो हमने दोनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी सारी बातें जो है हम लोगों ने, सरकार ने मानी। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने देखा कि इस पूरे मूवमेंट को, एक युवा मूवमेंट को, जो छात्रों का मूवमेंट है, उसको हाईजैक कर लिया है ऑपोजिशन पार्टीज ने। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि एक तो युवाओं ने दिन में तारे दिखा दिए, एक तो युवाओं ने दिन में तारे दिखा दिए, इस वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरे युवाओं के साथ आवाज विपक्ष ने मिला दी, तो इसलिए मजबूर होकर देना पड़ा है इस्तीफा। आप ये कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं दोनों को श्रेय दिया जाना चाहिए, विपक्ष को भी और युवाओं को भी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये आपकी समझ की कमी है। मैंने क्या कहा वो फिर से समझा दे रहा हूँ। मेरा सवाल तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है, आप उस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना, लोकतंत्र की जीत हुई। कल वो जेएनजी जश्न मना रहा था, है ना? वो जो मांग रहे थे इतने दिन से, कुच्चू पुच्चू रिजाइन कर दो ना, कुच्चू पुच्चू रिजाइन कर दो ना, वो आखिरकार जो मजबूर होना पड़ा, वो कुच्चू पुच्चू ने जो रिजाइन किया। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, इसका श्रेय किसको देंगे? मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इस बच्चों के सिक्योरिटी के, अरे हाँ, बच्चों के सिक्योरिटी के लिए बच्चों को हिंसा में ना उतारा जाए, बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बच्चों के हितों में, देश के छात्रों के हितों में, अपने देश के भविष्य के हितों में फैसला लिया। चप्पल इस्तीफा दिया नहीं है, तुम्हारे घेट में हाथ देके लिया गया है। देश का इतिहास है, बाकी तो भविष्य वक्ता तो मैं हूं नहीं, ये काम तो मैं करता नहीं। लेकिन आपको एक राज की बात बता दूं, कल आधी रात को मैं अभिजीत दिप्टे के पास बैठा और वो कह रहे थे 20 तारीख को ऐसा होगा, 20 तारीख को हम ऐसे आगे जाएंगे, ये आगे सबसे आगे सोनम होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा ऐसा, अगले 24 घंटे में ये सोनम को उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि ये इनका धंधा है। बिल्कुल स्टैंडर्ड ये 2 दिन से मैं यही कह रहा था कि ये होने वाला है। ये तो होना भाई ही इसी माफ करे, बीच में बोला था कि दर्शक को रिकॉल रहे, इसी जंतर मंतर पर योगेन जी महिला पहलवान ओलंपियन बेटियां विनेश फोगाट, संगीता फोगाट को यहीं पर घसीटे जाते हमने देखा है। जब उन्होंने संसद जाने का ऐलान किया, सड़क पर गिराकर 4 पुलिस वाली महिलाएं उनके ऊपर, और उसके बाद कैसे ले गए और उनके तंबू कनात उखाड़ दिए। तो ये इनकी फितरत का तो हम सब अंदेशा है जी। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, तो ये सब तो होगा। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है, आपको एक छोटी चीज कहता हूँ, सोनम वांगचुक ने परसों अपना वीडियो पोस्ट किया। वीडियो को कितने लोगों ने देखा? मैंने सुबह तक देखा, 14 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 14 करोड़। अच्छा, मुझे 14 करोड़ मतलब 141 मिलियन। अच्छा जी, मैंने ये कोई साधारण चीज आप कहेंगे कि हाँ ये तो सोशल मीडिया है, बिल्कुल है, पर बॉट्स नहीं है, कोई खरीदे हुए वो लाइक्स और ये सब नहीं है, लोगों की भावना है। और ये भावना, जब वो युवा व्यक्ति बैठा हुआ भागलपुर में, गुंटूर में, सोलापुर में बैठा देख रहा होगा कि ये किया है सोनम सर के साथ, उसके मन में आक्रोश होगा और वो उसे व्यक्त करने के लिए, आप देखिए देश में से कई जगह से खबर पिछले 2-3 दिन से आनी शुरू हो गई है। लोगों ने अपने अपने मंच बना लिए। इतना भव्य जंतर मंतर नहीं बनेगा, लेकिन आप देखते जाइए देश में जगह जगह पे जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट होंगे, और ये करना इस सरकार के लिए भारी पड़ेगा। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुम करो, जुम करो, जुम करो। आपको पता है, ऐसे नारे देने वाले, चप्पल छाप
आप चमचे मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं। वाह चमचो, गजब की तानाशाही है। तो रुको जरा, सबर करो। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना, ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराना भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। चाय बनाओ। आप ऐसे क्यों लेटे हो? मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो मान नहीं रहे हैं, तो हमने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए इस बात को। कब तक की बात करो ना। नहीं मैम नहीं, मेरी माँ देख लेगी। आपकी माँ देखी, मतलब आप जानते हो कि आप गलत काम कर रहे हो। नहीं आप गलत काम कर रहे हो, तभी आप अपना फेस पे रिवील नहीं कर रहे। तो करो फिर। ये शेर है। तो ऐसे पूरा टाइम ऐसे ही 2 घंटे से लेटता हूँ। 2 घंटे से भाई कितने आपका घंटे और रहोगे आप ऐसे? चाहे सारी रात रख लो। ठीक है, देखते हैं। शेर